हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी गोंद मेवा पाक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पाक बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने गुड़ के साथ बनाया है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से मेवा पाक बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम कुछ तैयारियां करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया। पैन को गैस पे चढ़ाएंगे और लगभग 2 से 3 चम्मच घी डाल देते हैं। घी को हल्का गरम करेंगे और गरम होते ही यहाँ पे हम 1/4 कप बादाम डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने सारा मेज़रमेंट मैं इसी कप से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि 1/4 कप बादाम डाला है ना, तो आप यहाँ पे आधा कप बादाम भी डाल सकते हो और 1 कप बादाम भी डाल सकते हो। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स की कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1/4 कप बादाम डाला। अच्छे से इन्हें घी के साथ फ्राई कर लेंगे और किसी अलग थाली प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे बादाम को अच्छे से फ्राई करके बाहर कर लिया है। अब इसी बचे वाले घी में हम आधा कप काजू ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो ना तो काजू की क्वांटिटी जैसे मैंने ज़्यादा रखी है, तो आप बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो, काजू की क्वांटिटी कम कर सकते हो। कहने का इतना सा है कि ड्राई फ्रूट्स आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। बस काजू को भी बचे हुए घी में डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बादाम के साथ ही निकाल देते हैं। यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है। तो जो चीज़ें हमें ग्राइंड करनी है ना, उन्हें हम एक थाली प्लेट में रखेंगे और जो चीज़ें हमें ग्राइंड नहीं करनी है उन्हें हम अलग रखेंगे। तो अब बादाम काजू को फ्राई करने के बाद जो घी बचा हुआ था ना, उसी घी में मैंने यहाँ पे 2 कप मखाना डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 कप मखाने डाले और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लिया। क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही परफेक्ट हमारे ये जो मखाने हैं ना, ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें मैंने सेम थाली प्लेट में निकाल लिया है जिसमें कि मैंने बादाम और काजू को निकाला था, क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है। तो अब यहाँ पे पैन में बिल्कुल भी घी नहीं था, तो मैंने 1 चम्मच घी डाला और घी को हल्का गरम किया। उसके बाद हम यहाँ पे ना वाटरमेलन सीड्स डाल देते हैं। ये सीड्स डालना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और जो मेवा पाक वगैरह होता है ना, उसमें ये डाला जाता है, इसलिए मैंने इन्हें भी डाल करके कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। जब आप इन्हें फ्राई करोगे ना, तो इसमें थोड़ा सा चटकने की आवाज़ ही आएगी। तो आपको इन्हें बाहर कर लेना है, बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है। सीड्स को हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसलिए सीड्स को मैंने अलग निकाल दिया है। और अब यहाँ पे हम डेसिकेटेड कोकोनट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और इसे ना हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। कहने का ये है कि इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं। कोकोनट को हमें ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। लगभग 1 मिनट के लिए मैंने कोकोनट को रोस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना 1/4 कप डाल दिया है किशमिश। किशमिश ऐसे ही डाल देंगे, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना होता, इसलिए हम इन सब चीज़ों को कोकोनट के साथ ही फ्राई कर लेंगे। और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने खसखस डाल दिया है। आप ना यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं पसंद करते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन जब आप सारी चीज़ों को डाल करके बनाओगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, एक बार ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने ना बढ़िया सा कोकोनट, किशमिश और खसखस को फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इन चीज़ों को हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसलिए अलग निकालेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच घी डाला है और घी को हल्का गरम करेंगे। हल्का नहीं, घी अच्छा गरम होना चाहिए, क्योंकि हमें ना गोंद को फ्राई करना है। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने गरम घी में गोंद डाल दिया है और कंटिन्यू चलाते हुए हम गोंद को फ्राई करेंगे। जैसे ही आप देखोगे गोंद फ्राई होना शुरू करेगा ना, वैसे ही ये बढ़िया पॉपकॉर्न की तरह फूल आएगा। तो जब सारे गोंद बढ़िया से फूल आए ना इस तरीके से, तो समझ लीजिएगा कि ये परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। आपको इन्हें बाहर कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो गोंद है बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे बाहर कर रही हूँ और सेम प्लेट थाली में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कि हमने मखाने वगैरह निकाले हैं, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो चीज़ें हमें ग्राइंड करनी है उन्हें मैंने अलग रखा है और जो चीज़ें हमें ग्राइंड नहीं करनी है उन्हें मैंने अलग प्लेट में निकाल करके रखा है। जैसे कि कोकोनट, किशमिश और खसखस, ये चीज़ें हमें ग्राइंड नहीं करनी है
और जो हमने सीड्स को फ्राई किया था उसे भी हमें ग्राइंड नहीं करना है, उसे हमें इसी तरीके से ट्रांसफ़र करना है मेवा पाक में। तो अब जो चीज़ें हमें ग्राइंड करनी उन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और सारे इस ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो ग्राइंडिंग जार है ना, ये जार मेरा थोड़ा सा बड़ा है। ये जो मसाले वगैरह ग्राइंड करने वाला होता है ना जार, बीच वाला मीडियम वाला, मैंने उसका यूज़ किया है। तो उसमें सारे एक ही बार में ड्राई फ्रूट्स आ गए थे, तो मैंने इसे एक बार में ही ग्राइंड कर लिया है। तो मैंने जब इसे ग्राइंड किया ना, तो इसे थोड़ा सा पल्स मोड पे मैंने ग्राइंड किया। पल्स मोड का मतलब है कि आप जब इसे ग्राइंड करें ना, तो मिक्सी को तुरंत चलाएं, फिर तुरंत से बंद करें, तुरंत फिर वापस चलाएं, फिर बंद करें। ऐसा करते हुए हमें इसे ग्राइंड करना है। तब इस तरीके से हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है ना, वो दरदरा सा ग्राइंड हो जाएगा। अब इस सारे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को हम बढ़िया सा मतलब नाप लेते हैं, मतलब ये कितने कप तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड किया है ये लगभग 2.5 कप है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से सारी चीज़ों को नाप लेना है, उसी के हिसाब से हमें मीठा डालना होगा। चाहे आप मीठे के लिए शुगर का यूज़ कर रहे हो, चाहे गुड़ का यूज़ कर रहे हो, लेकिन मतलब एक बार जब आप ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को मतलब माप लोगे ना, तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मतलब सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, बराबर रहेंगी, तो फिर टेस्ट अच्छा आएगा और परफेक्ट भी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ना अभी ये जो मिक्सचर है वो 3 कप था, और ये जो किशमिश और कोकोनट और खसखस है, इसका मिक्सचर 1 कप पूरा निकला है। तो ऐसे करके लगभग 4 कप हमारा ये मिक्सचर रेडी हुआ है इस कप के माप से। तो बस अब सारा जो मेज़रमेंट है ना, इसी कप से हमें रखना है। तो 4 कप हमारा ये मिक्सचर तैयार हुआ है, तो 2 कप हम इसमें मीठा डालेंगे। अब आप चाहे गुड़ डालें या चीनी डालें। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा जायफल डाल रही हूँ। जायफल का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, इसे हम ना ग्रेट करके डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ज़्यादा डालने पे टेस्ट अच्छा नहीं आता और नुकसान भी करता है। इसलिए बहुत ही थोड़ा सा छोटा टुकड़ा लेना है और छोटे वाले पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डाल देना है। जो मैंने छोटा टुकड़ा लिया था ना, मैंने उसे भी पूरा नहीं डाला है, क्योंकि अगर मतलब ज़्यादा हो गया ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया सा मिक्स करेंगे और साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई लिया, कढ़ाई में हम ना 2 कप गुड़ ले लेते हैं। गुड़ को मैंने छोटा छोटा कट करके लिया है, जिससे कि मेज़रमेंट भी परफेक्ट हो और गुड़ फटाफट से मेल्ट हो जाए। तो इसी कप से मैंने सारा मेज़रमेंट रखा है, तो इसी कप से मैंने 2 कप गुड़ डाल दिया है और लगभग 2 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है। अब हम बढ़िया सा इसे मेल्ट कर लेते हैं। गैस को ऑन करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आपको इसे पकाना नहीं है, गुड़ को जलने नहीं देना है, इसलिए चलाना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गुड़ हमारा ना बहुत ही अच्छा मेल्ट हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा मतलब इसे पकाना नहीं है। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और पकना शुरू हो जाए ना, तभी आपको ये ड्राई मिक्सचर जो भी हमने मतलब ड्राई फ्रूट का तैयार किया ना, उसे ऐड कर देना और फटाफट से इसे मिक्स करना, क्योंकि गुड़ है ना तुरंत से सेट होने लग जाएगा, टाइट होने लग जाएगा। तो बस गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो गैस में इसे फटाफट से मिक्स करना है। और कहने का मतलब है कि ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसे थोड़ा सा फास्ट करना है। जब आप अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें तो बस गैस को ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल भी इसे पकाना है ही नहीं। मतलब गुड़ मेल्ट हो गया, तुरंत आपको सारे ड्राई फ्रूट्स पाउडर को ऐड करना है गुड़ में और फटाफट से मिक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना, नहीं मिक्स करना है। अब हम ना गैस को ऑफ कर देते हैं और इधर ना एक थाली मैंने ली है, छोटी थाली का यूज़ किया। कोई भी थाली प्लेट आप ले सकते हो। इसे मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया था, जिससे कि ये चिपके नहीं। और सारे इस मिक्सचर को ना हम इस थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बढ़िया सा इसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मैंने सारी थाली में इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र किया और सेट कर लिया है। अब इसमें आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। आप इसमें चांदी वर्क लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ना पिस्ते की कतरन डाल दिया है।
आपको जो चीज़ें पसंद हो आप डेकोरेशन में यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसे प्लेन ही रख सकते हो। तो बस पिस्ते की कतरन डालने के बाद मैंने स्पैचुले से इसे थोड़ा सा सेट कर दिया, जिससे कि ये जो हमने पिस्ता डाला है ना ये भी अच्छे से सेट हो जाए। और बस इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग आधे घंटे के बाद मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ, जब यह बढ़िया सा ठंडा हो गया, क्योंकि गुड़ है ना जैसे जैसे ठंडा होगा ये सेट हो जाएगा। अभी जब मैं इसे कट कर रही हूँ ना तभी आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा टाइट हो चुका है। मतलब टाइट ऐसा नहीं है कि कट ना रहा हो, लेकिन एक तो नाइफ़ मैंने छोटी ली है तो बस कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ये ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना है। यहाँ पे मैं ना सारे पीसेस को आपको निकाल करके दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा परफेक्ट हमारा ये मेवा पाक बन करके रेडी हुआ है। खाने में बहुत टेस्टी है, ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये मेवा पाक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इसे ना फ्रिज के बाहर भी रखोगे ना तो आराम से आप महीने 2 महीने इसे स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बस फटाफट से बनाएं और एंजॉय करें।